नमस्कार, सिल्वर लाइट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिलकर BZYCT 133 कोर्स के सिलेबस को समझने वाले हैं, उसे डिकोड करने वाले हैं। सिल्वर लाइट एजुकेशन के इस सफर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जिस कोर्स के सिलेबस पर बात करने जा रहे हैं वो है BZYCT 133 यानी कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब देखिए, ये नाम सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर असल में ये दो बहुत ही दिलचस्प सवालों के जवाब देता है। पहला कि जानवरों का शरीर आखिर बना कैसे होता है, और दूसरा जो और भी कमाल का है कि वो एक छोटी सी कोशिका से एक पूरा जीव आखिर बन कैसे जाते हैं। तो चलिए इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं। इस पूरे कोर्स को समझने के लिए इसे 4 बड़े हिस्सों में या कह लें कि ब्लॉक्स में बांटा गया है। पहले ब्लॉक में हम एकदम बेसिक एनाटॉमी से शुरू करेंगे, फिर ब्लॉक 2 में थोड़ा एडवांस सिस्टम्स पर जाएंगे, इसके बाद ब्लॉक 3 में हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को समझेंगे और ब्लॉक 4 में देखेंगे कि ये डेवलपमेंट असल में होता कैसे है। एक तरह से ये पूरा एक रोड मैप है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, ब्लॉक 1 कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स 1। इसे आप पूरे कोर्स की नींव समझ सकते हैं। यहीं पर हम उन बेसिक फंडामेंटल चीजों को जानेंगे जो किसी भी वर्टिब्रेट यानी कशेरुकी जीव के शरीर की बनावट को डिफाइन करती है। तो इस पहले ब्लॉक में कौन कौन सी यूनिट्स है? देखिए, इसमें हम 5 बहुत ही जरूरी सिस्टम्स को कवर करेंगे। यूनिट 1 है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम यानी त्वचा, फिर यूनिट 2 में स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र, यूनिट 3 में डाइजेस्टिव सिस्टम, यूनिट 4 में रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूनिट 5 में सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर कंप्यूटर की भाषा में कहें तो ये किसी भी जीव का वो बेसिक हार्डवेयर है जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। ब्लॉक 1 की नींव पर ही हम आगे बढ़ेंगे ब्लॉक 2 में, जिसका नाम है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ कॉर्डेट्स 2। और अगर पहला ब्लॉक शरीर का हार्डवेयर था तो ये वाला ब्लॉक उसका सॉफ्टवेयर और कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ हम उन एडवांस्ड सिस्टम्स की बात करेंगे जो शरीर को चलाते हैं। इस ब्लॉक में कुल 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 6 है यूरिनोजेनिटल सिस्टम, फिर यूनिट 7 में नर्वस सिस्टम जो कि बहुत ही ज़रूरी है, यूनिट 8 में हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में, और यूनिट 9 में एंडोक्राइन सिस्टम। ये सारे सिस्टम्स मिलकर आप कह सकते हैं कि शरीर का एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाते हैं जो उसे बाहरी दुनिया को समझने और रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है। तो देखिए, पहले 2 ब्लॉक्स में हमने ये समझ लिया कि एक जीव का शरीर क्या होता है, उसकी बनावट क्या है। पर अब एक बहुत बड़ा और जादुई सवाल सामने आता है। आखिर एक अकेले कोशिका, एक सिंगल सेल से इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल जीव बन कैसे जाता है? यही वो सवाल है जो हमें इस कोर्स के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलना शुरू होता है ब्लॉक 3 में, डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स 1। इस हिस्से में हम उन सिद्धांतों, उन प्रिंसिपल्स को समझेंगे जो इस चमत्कार को मुमकिन बनाते हैं, एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनने का सफर। इस ब्लॉक की यूनिट्स को देखिए, ये अपने आप में एक कहानी है। यूनिट 10 में हम डेवलपमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स जानेंगे। यूनिट 11 में समझेंगे कि सेल्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। फिर यूनिट 12 में एक नई जीव की शुरुआत कैसे होती है ये देखेंगे, और यूनिट 13 में क्लीवेज और गैस्ट्रोलेशन जैसी बेहद जरूरी प्रक्रियाओं को समझेंगे। सच कहें तो ये जीवन के बनने की असली कहानी है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी ब्लॉक पर, ब्लॉक 4 डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स 2। अगर ब्लॉक 3 थ्योरी थी तो ब्लॉक 4 उसका प्रैक्टिकल है। यहाँ हम उन सभी सिद्धांतों को असल में काम करते हुए देखेंगे, एक्शन में देखेंगे। इस आखिरी ब्लॉक में 3 बहुत ही दिलचस्प केस स्टडीज हैं। यूनिट 14 में हम मेंढक का डेवलपमेंट देखेंगे, यूनिट 15 में चूजे का, और यूनिट 16 में हम इंसानों के शुरुआती डेवलपमेंट को समझेंगे। ये देखना वाकई बहुत कमाल का होगा कि कैसे डेवलपमेंट के वही बेसिक नियम अलग अलग जीवों में इतने अलग और अनोखे नतीजे देते हैं। तो अगर हम पूरे कोर्स को एक साथ देखें तो ये 2 हिस्सों में एक बड़ी खूबसूरत कहानी बताता है। पहले 2 ब्लॉक यानी ब्लॉक 1 और 2 हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, ये कंपैरेटिव एनाटॉमी है। और आखिरी 2 ब्लॉक यानी 3 और 4 हमें ओरिजिन या उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। तो एक तरफ बनावट और दूसरी तरफ उस बनावट की शुरुआत, स्ट्रक्चर और ओरिजिन का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन।
तो ये था BZZT 133 के सिलेबस का एक पूरा खाका। उम्मीद है कि अब ये कोर्स और भी ज़्यादा दिलचस्प लग रहा होगा। हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे।